नहीं, बॉलीवुड को किसी तरह से आप फिल्में देखिए, लेकिन इस तरह से देखिए कि उनको पैसा ना मिले। इनकी तड़प, जब इनका घमंड सिर्फ इनका पैसा है, जब इनको पैसा नहीं मिलेगा ना, तो ये आपके सिद्धांतों पे घुटने टेक देंगे। जब ये जान जाएंगे कि हमको इस तरह की फिल्में ही लोग स्वीकार करेंगे, तो मजबूर आएंगे आपके प्लेटफार्म पे। अब तक आप इनके प्लेटफार्म पे जाते थे, इनको देश की जनता को, नौजवानों को और देश के लोगों को आपके अपने प्लेटफार्म पे, देश प्रेम के प्लेटफार्म पे लाना पड़ेगा। उसके लिए वो कैसे होगा? जब इनको हम पैसा नहीं कमाने देंगे तो ये मजबूर होकर हमारे प्लेटफार्म पे आएंगे, इसलिए कि यह ऐसी ज़िंदगी जीते हैं कि उस ज़िंदगी जीने के लिए इनको पैसे की बड़ी ज़रूरत है। हम तो साधारण ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन ये साधारण ज़िंदगी नहीं जी सकते। इनको आपको पैसा कम, फिल्में देखिए लेकिन मॉल में मत देखिए, मोबाइल पे देख लीजिए, जहाँ से इनको पैसा ना मिले। जब पैसा नहीं मिलेगा तो यह मजबूर होकर राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का और इस तरह की फिल्में बनाएंगे। वह जाके देखिए, जो भी बनाए राष्ट्रभक्ति का, जो भी फिल्म बनाए, ललकार के चढ़ जाइए, उसको खूब हिट करिए। ये तब मजबूर होंगे आपके सिद्धांतों पे आने के लिए। यही देश की जनता को करना पड़ेगा, तभी बॉलीवुड सीधा होगा। सब वही काम करते हैं। आज राज कुंद्रा पकड़ा गया है, जो पकड़ा गया वो चोर और बाकी सब सिपाही, लेकिन सब के सब चोर हैं। जिसकी पूंछ उठाओ मादा निकला। कौन नहीं करता यार? सब वही करते हैं। पूरा हमाम में सब नंगे हैं, कोई अंतर नहीं है इस बॉलीवुड के किसी में। इक्का दुक्का अक्षय कुमार वगैरह कुछ लोग हैं जिनकी सोच थोड़ी अलग हो गई है, लेकिन अब इनकी भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि इसके पहले वह भी वैसे ही थे। मजबूरी है ना। अब जब पूरी टीम, मान लीजिए 200 लोग एक तरफ हैं, मैं अकेले चलने के लिए बहुत बहादुरी होती है, लेकिन जब देश का मिजाज बदला है, देश की शासन सत्ता बदली है, देश का सोच बदला है, देश के आगे सच्चाई से अब आया है, जब देश की सच्चाई सामने आई है, तब लगा है कि ओहो, ये तो बॉलीवुड तो हमारे देश के साहित्य और देखिए, बॉलीवुड का मतलब होता है संगीत, साहित्य और कला। संगीत, साहित्य और कला समाज का दर्पण होता है, शीशा। जैसे मान लीजिए आज क्या चल रहा है, जो वीडियो फिल्म बनती है उससे लोग सीखते हैं। तो ये जो सीखने की बात है, ये 70 साल में जो सिखाए हैं हमको। पर ये तो हिंदुओं की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। किस तरीके से अपनी फिल्मों में दिखाते हैं भगवान शिव को दौड़ते हुए, ये अपमान करते हैं, किस तरीके से देखते हैं इनको? तो अब देश जान गया है तो इनकी बजा रहा है ना। अब तो पूछ रहा है, ट्विटर पर पूछ रहा है, फेसबुक पे पूछ रहा है, यूट्यूब पे पूछ रहा है कि बेटा हम पैसा तुमको दें, हमारे देश का खाते हो और हम ही को गरियाते हो, यह कब तक चलेगा? अब तुमको अपने इस्लाम पे और अपने धर्म पे फिल्म बना के दिखाओ, नहीं तो तुमको जूतों का माला पहनाएंगे। सर, आपने बॉलीवुड का मतलब बताया, तालिबान का मतलब? तालिब का मतलब होता है विद्यार्थी, ठीक ना। और समझ लीजिए कि यह इस्लाम के विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग जो कर रहे हैं ना, यह इस्लाम के जानकार। तालिब का मतलब होता है विद्यार्थी, और जो उनका संगठन है छात्रों का, ज्ञानियों का, वह है तालिबान। माने इस्लाम के हिसाब से पढ़े लिखे ज्ञानी लोग जो इस्लाम के हिसाब से कानून चला रहे हैं, तो उसका नाम है तालिबान। और जो कानून चलाया जा रहा है उसका नाम है शरिया, जिसमें महिलाएं, बच्चे और कैसा समाज होगा, यह आज अफ़गानिस्तान में दिखाई दे रहा है। यही है रियल इस्लाम। जो ये इस्लाम बताते हैं, यह आपको धोखे में रहते हैं। इस देश को समझना और जानना चाहिए। वामपंथी मतलब देश का गद्दार, वो देश के खिलाफ काम करना। लाल सलाम का मतलब ही होता है देश के खिलाफ। वह सिर्फ लोगों को भड़का के और देश बांटना, ये मकसद है इसका। ये सब लाल लंपट, ये जितने देश में ये जो माओवादी हैं, माओवादियों को सब यही पैसा देते हैं कमा के। ये जितने बॉलीवुड वाले हैं सब माओवादियों को पैसा पहुंचाते हैं। ये जितना जावेद अख्तर ने सही ढंग से, ईडी तो जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच कर रही है, अब कलई इनकी धीरे धीरे खुल रही है। वहाँ की सरकार भी वामपंथी हो गई है। भाई कभी वो शिवसेना नहीं, आज शिवसेना बदल गई है, तो उनके घर तक मामला जा रहा है। बॉलीवुड के मेन कलाकार पकड़े जा रहे हैं। घबराइए नहीं, समय आ रहा है, इनकी औकात का पता चलेगा और इनको जेल जाना पड़ेगा। पांडे जी, राम मंदिर पे चुप और तालिबान पे प्यार, किस तरीके से देखते हैं बॉलीवुड को? तो राम मंदिर पे कैसे प्यार होगा?
राम, नायक भी चुप थे। हाँ, अरे भाई सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो थाली में उनकी मैडम नहीं कही थी कि जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। लेकिन जो गांजा फूंक रहे थे, अफीम पी रहे थे, तो कौन सी थाली थी वो? तुम्हारे थाली में है क्या? है क्या? पहले ये तो बताओ तुम्हारे थाली में क्या है? लड़कियों के साथ छेड़छाड़, लड़कियों के साथ दुष्कर्म, अपराध, ड्रग्स तो छोटा है ना। 5-5 मिनट के रोल के लिए तुम शाम को दारू पी के, बढ़िया बिस्की पी के, उसके बाद से वो मजबूर असहाय लड़कियों को बुला के कि तुमको सीन दे देंगे, उसके साथ तुम करते हो। ये राज कुंद्रा से लेके सबका भेद तो खुल रहा है। आज अब तक सच्चाई कितनी खुल चुकी है, कितनी कितनी देख रहे हैं। पूरा बॉलीवुड नंगा हो गया है। सच्चाई इनकी खुल कर एक एक करके पर्दे गिर रहे हैं। लेकिन सरकार धीरे धीरे इनको एक्सपोज कर रही है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है हमारे देश के लिए। तो वो बिजनेस से जो टैक्स आता है वह भी ख़त्म नहीं करना चाहती है, लेकिन यह चाहती है कि जो हमारा इतिहास, जो हमारा ज्ञान, जो हमारी संस्कृति, जो सच्चाई है, जो छुपा एजेंडा तुम आतंकवादियों का छुपा एजेंडा चलाते हो, वो मत दिखाओ। इस देश की रियलिटी दिखाओ, जिससे देश के नौजवानों के अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति जागृत हो और देश को विकास की तरफ ले जाया जा सके। 70 साल से यही करते आए हैं, यही तालिबानी ज्ञान कि इस्लाम बड़ा है। अब उस समय समझ देख रहे हैं उसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के समय वो शोले फिल्म में देखे थे कि उसमें माइक दिखाया जा रहा है। उस ज़माने में माइक से आवाज़ आ रही है, माइक था ही नहीं उस समय। समझ रहे हैं? ये इस्लाम को किस तरह से बढ़ा चढ़ा के और शांति प्रिय धर्म बताया गया है। ये हिंदू धर्म पे तो अटैक करते हैं, लेकिन फिल्मों के माध्यम से। लेकिन कभी सच्चाई अब खुल के तालिबान के नाम पे जब सच्चाई खुल के आ रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि दुनिया जो देख रही है इस्लाम को जिस तरीके में, अब अरे भाई क्या हम सोचते थे, क्या दिखाते थे, क्या बताना चाहते थे, क्या हम बच्चों के दिमाग में डालना चाहते थे, अब बच्चे क्या सोचेंगे? अरे यार इस्लाम तो, और ये तो इस तालिबान असली इस्लाम है। असली इस्लाम तो ये है शरिया कानून। शरिया कानून में बच्चों का क्या अधिकार है, महिलाओं का क्या अधिकार है, उनके साथ क्या क्या किया जाता है। ये असली रूप जो आ रहा है उससे जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर, जितने लोग अब जस्टिफाई क्या कहाँ करेंगे भैया? जस्टिफाई कैसे करेंगे? हिंदू आतंकवाद से करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ तालिबान में हुआ है, आपके भारत में भी हुआ है। जम्मू कश्मीर में 5 लाख लोगों को बाहर किया गया अल्लाह अकबर कह के, और इसी तरह का काम करके बाहर निकाला गया। ये वही तालिबान वाला सिद्धांत है, वही इस्लाम के नाम पे।